हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चन किसके बेस पर है? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बेस पर आज हमारे सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन यूपी SSSC आयोग ने पूछे हैं, वे सब आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन ए। तो बताएं फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए राज्य सूची। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर रची गई है? ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक तत्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी राज्य नीति निर्देशक तत्व। और फ्रेंड्स, हमारे ये पार्ट 4 में आता है। कौन से पार्ट में आता है? 4 में। और इसमें हमारे आर्टिकल कितने आते हैं? 36 से 51 तक आर्टिकल हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार के बारे में बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद बी 19 से, अनुच्छेद सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये बताना है कौन से आर्टिकल से बना है। तो बताएं फ्रेंड्स, किससे बना है? इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अंबेडकर या डी BN राव। बताइए फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? इसका उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 या डी इनमें से कोई नहीं। बताएं फ्रेंड्स, अल्पसंख्यकों के हित में निहित कौन सा आर्टिकल आता है? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल या ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अर्ध संघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण या ऑप्शन डी लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? बताना है आपको कौन सी शक्तियों में से एक है। ए यह राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल है, मामलों पर कानून बनाता है, यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। ऑप्शन बी यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों को प्रस्तावों को मंजूरी देता है। सी यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है।
डी, यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ए 16 अगस्त 1947, बी 27 जनवरी 1950, सी 13 मई 1952 या डी 15 जून 1952। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी 15 जून 1952। क्या आएगा? 15 जून 1952। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष या ऑप्शन डी 30 वर्ष। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी आयु चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? ऑप्शन बी 25 वर्ष। नेक्स्ट हमारा, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। बताओ कौन से राष्ट्रपति थे? ए 5वें, बी 6ठे, सी 7वें या डी 8वें। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 6ठे। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजे भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। बताएं क्या कहा जाता है? ए मोहलत, बी दंड विराम, सी क्षमादान या डी विनियम। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी क्षमादान। नेक्स्ट हमारा, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति है। ए 16वें, बी 14वें, सी 12वें या डी 11वें। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा? कैसे नंबर के हैं? 14वें। नेक्स्ट हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 10 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष या डी 4 वर्ष। बताइए फ्रेंड्स राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये आप सबको पता ही होगा। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 5 वर्ष। क्वेश्चन है फ्रेंड, फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, बी सेकंड पर उपराष्ट्रपति, थर्ड पे राज्यसभा के सभी सदस्य। उपर्युक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियम अनुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? बताएं इनमें से कौन गुप्त मत द्वारा चुना जाता है? ए केवल 1 और 3, नहीं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 या डी उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स कौन चुना जाता है? इसका आएगा ऑप्शन 1 और 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इनका सेम चुनाव एकल संक्रमणीय मत के अनुसार मतदान होता है, गुप्त मत द्वारा मतदान चुना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, बी के आर नारायण, सी नीलम संजीव रेड्डी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? बताएं इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट हमारा, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए?
भाग भी लिया था और जेल भी गए थे? ए वीवी गिरी, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी डॉक्टर शंकर दयाल या डी डॉक्टर एस राधा कृष्ण। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए वीवी गिरी। नेक्स्ट है राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो बताएं फ्रेंड्स कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी 198, ऑप्शन सी 223 या ऑप्शन डी 249। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी 249। नेक्स्ट है अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। तो बताइए संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल के तहत बिठाई जा सकती है? ऑप्शन ए 93, ऑप्शन बी 105, ऑप्शन सी 108 या ऑप्शन डी 116। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आर्टिकल में बिठाई जाती है? ये आप सबको याद होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आएगा हमारा 108। नेक्स्ट है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ये बताइए टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी उपराष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनमें से आप बताइए किसके पास होता है? इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी स्पीकर के पास। नेक्स्ट है हमारा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट वी डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? बताइए फ्रेंड्स कहाँ से दिया था? ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली या ऑप्शन सी संविधान सभा, डी इंडिया गेट नई दिल्ली। बताइए फ्रेंड्स कहाँ से दिया था? बताइए। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी संसद संविधान सभा। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या ऑप्शन बी डी जत्ती। ये हमारा चकबंदी लेखपाल में आया क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा इसका? 144 का आंसर बताएं। इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट हमारा भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सबसे जरूर याद करें। बताएं इसका आंसर क्या होगा? ए मुख्य न्यायाधीश, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? यह हमारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसे देते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 9। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? एंग्लो इंडियन कहीं से राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बताएं। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट हमारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? ए 11, बी 9, सी 10 या डी 12। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से? तो कितने गए थे? 10। नेक्स्ट हमारा मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? उसमें पूछा था कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिसमें पूछा है कि कितने मौलिक कर्तव्य है। तो बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या ऑप्शन डी 11। बताएं। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी 11। नेक्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स 51वें संविधान में कौन सी संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? ए 42वां संशोधन अधिनियम, बी 41वां संशोधन अधिनियम, सी 40वां संशोधन अधिनियम या डी 45वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो बताएं किसके तहत? इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 8। बताइए फ्रेंड्स कितने? ये आप सबको पता ही होगा। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ए मल्होत्रा समिति, बी नरसिम्हन समिति, सी राघवन समिति या डी स्वर्ण सिंह समिति। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? ये इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 152 का। बताएं इसका आएगा हमारा स्वर्ण सिंह समिति। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन यूपी SSSC आयोग ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप सब देखें। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ए बलवंत राय मेहता समिति की, बी स्वर्ण सिंह समिति की, सी आयकर समिति की या डी ठक्कर आयोग की। यह हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें बताना है कि कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए लोक चुनाव में वोट डालना, ऑप्शन बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करता, नेक्स्ट सी लोक संपत्ति की सुरक्षा करना या डी संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? इनमें से क्या एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए लोक चुनाव में वोट डालना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ए मद निषेध,
बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। बताइए फ्रेंड्स क्या आएगा? इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी। तो आप ये बताएं फिर ये किस में आता है, आप सब कमेंट करके जरूर बताएगा। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ऑप्शन ए 23वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 24वां, ऑप्शन डी 32वां। बताए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए 23वां। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? ए 14, बी 13, सी 17 या डी 26? बताएं फ्रेंड्स विधिक समता, तो इसमें क्या आएगा हमारा ऑप्शन? आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार या डी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार? बताइए कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? ए बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र जाते हैं, बी क्रिश्चियन मिशन मिशनरी स्कूल की एक श्रृंखला चैन स्थापित करते हैं, या सी माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं, या डी सरकारी संस्थाओं के समान पदों पर कार्य करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलता है? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? ए उच्चतम न्यायालय, बी संसद, सी राष्ट्रपति या डी राज्य विधानमंडल? तो किसको सौंपा है? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ये देखो फ्रेंड्स कितना लोग हैं, ये हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताए तो इसका आंसर? ए संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजट कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ऑप्शन बी संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ऑप्शन सी संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है, या डी संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? आप सब अपना आंसर चेक करें। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 23 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष,
सी 25 या डी 18? तो बताइए फ्रेंड्स कितनी होनी चाहिए लोकसभा में? इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 25 वर्ष। इसके लिए तो पूछिए उम्मीदवार के लिए। इसमें नेक्स्ट है हमारा लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी? सी 18 या डी 20? बताए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट हमारा लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? ए 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी अनिश्चित काल के लिए या डी 2 घंटे? तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए 1 घंटा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 12, बी 13, सी 15 या डी 17? बताए फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? सी 15। प्रथम बैठक होती है इसकी 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें 9 महिला होती है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 9 महिला होती है। और दूसरी बैठक होती है हमारी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। तो उसमें कितने सदस्य? अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष होते हैं हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन है? स्थायी होते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आंसर ये याद रखें। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर बताना है हमें। फ्रेंड्स में पूछा है अस्थायी, तो अस्थायी हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर स्थायी पूछते, स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो तब हमारे कौन से आते? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ये याद रखें। नेक्स्ट हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? ए एन गोपाल स्वामी, बी के एम मुंशी, सी एन माधवराव या डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बताइए इसका क्या आंसर होगा? चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हमारा राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विद्या से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया? बताएं इसका आंसर क्या होगा? यह सिद्धांत, यह कथन किसका है? यह कथन है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। ए अभिव्यक्ति और विश्वास, बी हैसियत और अवसर, सी विचार और अभिव्यक्ति, डी अवसर और अभिव्यक्ति? बताएं फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान अपने नागरिकों को क्या समानता देता है? विचार और अभिव्यक्ति की। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 14 अगस्त 1947 या डी 14 अगस्त 1947? बताइए कब होगा? भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट हमारा 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ए सर क्लाउड ओचिन लेक,
बी सी एच भाभा, सी राजगोपालाचारी या डी जवाहरलाल नेहरू। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। सर कलाओ ये तो क्या, तो बताए आंसर, बताए इसका क्या होगा। आंसर आएगा हमारा इसका ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है। ए 40,000, बी 60,000, सी 1,17,369 या डी 1,20,000। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखा गया था ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, बी 3 वर्षों में, सी 3 वर्ष से अधिक अवधि में या डी 2 वर्षों में। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। अगर वैसे देखा जाए तो आएगा हमारा इसमें 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कितने? 18 दिन। अगर इस तरह पूछ ले तो ये वाला, अगर वैसे पूछे तो वो वाला। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान को माना गया है ए संघीय, बी एकात्मक, सी संसदीय या डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है। ए यह एक लिखित संविधान है, बी यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है लेकिन यह अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। सी यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। नेक्स्ट डी ऑप्शन हमारा इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। बताएं क्या आंसर होगा इसका। इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं। बताएं प्रथम राज्य कौन कौन से हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम राज्य कौन कौन से हैं। ए राजस्थान और महाराष्ट्र, बी राजस्थान और पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश या डी राजस्थान और पंजाब। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। बताएं कौन से जिले में पेश किया गया था। ए बीड, बी शादनगर, सी नागौर या डी नांदेड़। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। कौन से जिले में पेश किया गया था। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी नागौर। नेक्स्ट हमारा किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। बताएं क्या आएगा इसका। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ए सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड या डी गोवा। बताएं आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी नागालैंड। नेक्स्ट हमारा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। ए बलवंत राय,
बी अशोक, सी हनुमंत राय या डी जीवी के राव। बताए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका बताए, इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए बलवंत राय। और ये बलवंत राय कमेटी हमारी कब बैठी थी? 1957 में। कब? 1957 में। नेक्स्ट हमारा, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की बताए फ्रेंड, पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? ए अशोक मेहता कमेटी, बी एल.एम. सिंघवी, सी दिनेश गोस्वामी या डी बलवंत राय मेहता। बताए क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी बलवंत राय। और ये कब हुई थी? 1957 में। नेक्स्ट हमारा, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ए 1/4, बी 1/2, सी 1/3 या डी 2/3। ये हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? उप प्रधान को पद से हटाने के लिए, तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी 2/3। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी न्याय पंचायत या डी ग्राम सहकारी संस्था। बताए पंचायती राज संस्था नहीं है, इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी ग्राम सहकारी संस्था। नेक्स्ट हमारा, प्रति वर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दिन को मनाया जाता है। कौन से दिन को मनाया जाता है? यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। ए 26 जून, बी 24 अप्रैल, सी 12 अगस्त या डी 23 सितंबर। बताए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हमारा पंचायती दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? ए भानु प्रताप सिंह समिति 24 अप्रैल या बी बलवंत राय मेहता समिति या सी रंगराजन समिति या डी अरविंद मायाराम समिति। बताए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर बताए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। और ये कब हुई थी? 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? ए रजनी कोठारी, बी पी.आर. दुभाषी, सी टी.एन. चतुर्वेदी या डी जे.डी. शुक्ला। बताए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए रजनी कोठारी। नेक्स्ट हमारा, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, सी चार्ल्स मेडकॉफ ने या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बताए फ्रेंड किसने किया था जिला कलेक्टर का पद? किसने किया था? हमारे ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट हमारा, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो हमें बताना है किस आर्टिकल में है। तो बताएं, आर्टिकल 233, आर्टिकल 223, आर्टिकल 245 या इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या आंसर होगा इसका?
इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? ए गांव के सभी सदस्य, बी गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, सी पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, या डी पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। नेक्स्ट हमारा भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताएं। ए लीला सेठ, बी फातिमा बीबी, सी अन्ना चांडी, या डी सुंदर भंडारे। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी, फातिमा बीबी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? 43वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ बतानी है। बताएं फ्रेंड्स। ए जस्टिस टी.एस. ठाकुर, बी जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, सी जस्टिस संजय किशन कौल, या डी जस्टिस एन.वी. रमन। ये हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पता है फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। नेक्स्ट हमारा नवसर्जित उच्च न्यायालय है। नवसर्जित उच्च न्यायालय है। ए मेघालय, असम, नागालैंड, बी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सी मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, या डी मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? नवसर्जित उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। फ्रेंड्स ये सब यूपी SSC आयोग द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन है। जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबके क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी भारत सुप्रीम कोर्ट, डी UNCLOS सामुद्रिक। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या आएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट विशाल की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट हमारा पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ए संबंधित क्षेत्र पुलिस स्टेशन का SHO, बी ग्राम पंचायत का सरपंच, सी तहसीलदार, या डी जिलाधीश। बताइए कौन करता है? कौन करता है पटवारी लेखपालों की कार्य की देखभाल? ऑप्शन सी तहसीलदार। नेक्स्ट हमारा भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ए पटवारी, बी तहसीलदार, सी नंबरदार, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं फ्रेंड्स क्या आएगा? भू अभिलेखन रिकॉर्ड तो ये कौन रखता है? हमारा पटवारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी जांच न्यायालय, या डी सत्र न्यायालय। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? किस में कर सकता है?
इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट हमारा जिला प्रशासन का मुखिया होता है। जिला प्रशासन का मुखिया होता है ए एसडीएम, बी आयुक्त, ऑप्शन सी डीएम या डी तहसीलदार। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। कौन होता है जिला प्रशासन का मुखिया? होता है डीएम। नेक्स्ट हमारा जिलाधिकारी होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी आईएएस या बी राज्य प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन सी स्थानीय स्तर का अधिकारी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसका। जिलाधिकारी कौन होता है? आईएएस। नेक्स्ट हमारा भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? ए आंशिक शक्तियां केंद्र के पास है, बी आंशिक शक्तियां राज्यों के पास है, सी तीसरा उपराष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होती है या डी उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन है केवल 3, बी केवल 3 या 4, सी केवल 2, 3 तथा 4 या डी केवल 1 और 3। और फ्रेंड्स आप सब ये भी बताइए कि पॉकेट वीटो कौन से आर्टिकल में आती है। बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आएगा हमारा ऑप्शन ए केवल 3। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए सब सरकार की संस्था कौन सी है? ए ग्राम सभा, बी पंचायत, सी ग्रामीण सभा या डी ग्राम सभा। बताएं 243 बी के अधीन कौन सी गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सब सरकार की संस्था कौन सी है? इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी पंचायत। नेक्स्ट हमारा ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं और ब्लॉक स्तर पर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर कौन सा आएगा? बताइए ब्लॉक स्तर पर कौन सा आएगा? ब्लॉक स्तर पर आएगा हमारा ऑप्शन बी पंचायत समिति। यह हमारा राज्य मंडी परिषद में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। ए 1978 में 44वें संविधान संशोधन से या 1989 में 61वें, सी 1975 में 36वें या डी 1992 में 73वें संविधान संशोधन से। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। पंचायती राज में इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी 1992 में 73वें संविधान संशोधन। और 24 अप्रैल को कब? 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दी। तो बताइए कितने % की मंजूरी दी है? ए 30%, बी 40%, सी 50% या डी 60%। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी 50%। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? एक स्तर 3 स्तर है, उनमें से एक नहीं है, वो बताना है। ए ग्राम पंचायत, बी पंचायत समिति, सी जिला परिषद या डी नगर परिषद। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा। 3 स्तरीय में कौन सा नहीं आता? इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी नगर परिषद। यह हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा
वर्ष 2018 में पंचायत राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, 2018 में कौन सी सालगिरह मनाई गई है? ए 10वीं, बी 20वीं, सी 25वीं या डी 30वीं? बताइए 2018 में पंचायती राज की कितने साल हो गए हैं? इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 25वीं। नेक्स्ट हमारा, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? ए लोकसभा में, बी राज्य विधानसभाओं में, सी पंचायती राज निकायों में या डी उपयुक्त सभी स्थानों पर? बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? तो किसमें है महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? ऑप्शन सी पंचायती राज निकायों में। नेक्स्ट है, जिला अधिकारी जिले का शासन चलाता है? ए तहसीलदार की सहायता से, बी एसडीएम की सहायता से, सी स्वयं अकेला या डी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से? बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। नेक्स्ट हमारा, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है? ए जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, बी भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा खतौनी, कर रखरखाव व लगान की वसूली करना, सी नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना या डी उपयुक्त में से सभी? बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स आप सब अपने आंसर चेक करते रहिए कितने आपके सही हुए हैं और कितने गलत, तो इसी के बेस पे आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? ए आयुक्त, ऑप्शन बी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सी जिलाधिकारी या डी मुख्य न्यायाधीश मुख्य विकास अधिकारी? बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करते हैं? बी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट हमारा, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है? जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है? ए पुलिस अधीक्षक, बी लोक अदालत, सी जेलर या डी मुख्य चिकित्सा अधिकारी? बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट है, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है? ए जिला विद्यालय निरीक्षक, बी बेसिक शिक्षा अधिकारी, सी उप जिलाधिकारी या डी मुख्य विकास अधिकारी? बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी मुख्य विकास अधिकारी। नेक्स्ट हमारा, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है? ए मुख्य विकास अधिकारी, बी जिला न्यायाधीश या सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या डी उप जिलाधिकारी? बताएं क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी जिला न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ए 1852, बी 1762, सी 1772 या डी 1872? बताएं फ्रेंड्स, बताएं क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भावों का कार्य करता है? आंख, कान और भावों का कार्य करता है? ऑप्शन ए संभागीय आयुक्त, बी जिला अधिकारी, सी उपखंड अधिकारी या डी पुलिस अधीक्षक? बताइए कौन करता है? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी जिला अधिकारी। नेक्स्ट है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेश ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, सी हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से
डी हाँ, पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नहीं। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मानवाधिकार के हनन की जांच, बी पंचायती राज, सी केंद्र राज्य संबंध, या डी चुनाव सुधार। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट हमारा, किसी याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अफसर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी उत्प्रेषण, या डी निषेध। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? 74 का बताएं। 74 का होगा हमारा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? उच्च अफसर न्यायालय, इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक नए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम इतने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का या दो या दो से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तराधिकार में वकील रहा हो। बताएं फ्रेंड्स कितने वर्ष का होना चाहिए? कितना वर्ष आएगा यहाँ पे? यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन डी, 10 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा कौन से आर्टिकल में आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है हमारा 124 से 147 तक, 124 से 147 तक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? बताएं कितने वर्षों की आवश्यक होती है? बताएं फ्रेंड्स कितने वर्षों की आवश्यक होती है? इसका आएगा हमारा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट हमारा, राजमन्नार समिति का सुझाव था। राजमन्नार समिति का सुझाव था ए कथन ए वित्त आयोग स्थायी रूप में स्थापित हो, बी राज्यों की वित्तीय सहायता मिल सके। तो बताएं ए कथन सत्य है, बी कारण सत्य है, सी ए और बी दोनों सत्य है, या डी उपयुक्त सभी असत्य है। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट हमारा, संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों को बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। ए साधारण बहुमत से, बी सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सी कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से, या डी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा समुपपुष्टि के उपरांत। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? आंसर बताएं क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन, बताएं क्या होगा इसका आंसर? इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? ए राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, बी दृढ़ दलीय अनुशासन,
सी थर्ड है हमारा केंद्र पर राज्यों की वितरण निर्भरता। फोर्थ क्षेत्र दलों का उदय। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बताएं। बढ़ते हुए नियंत्रणों के लिए उत्तरदायी है। इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी 1 2 3 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया है और एकत्र किया जाता है किंतु राज्य और केंद्र के बीच में वितरित होता है। ए कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क। बी रेलवे किराए और भाड़े पर कर। सी समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर क्रय और विक्रय कर। यदि कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय कर। तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। तो किसके ऊपर किया गया बताएं। ए कनाडा के संविधान के अनुसार। बी अमेरिका के संविधान के अनुसार। सी भारत सरकार के 1935 अधिनियम के अनुसार। या डी स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसका आएगा हमारा ऑप्शन थर्ड भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। भाग ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1। ऑप्शन बी भाग 11 और अध्याय 2। ऑप्शन सी भाग 12 और अध्याय 1 या ऑप्शन डी भाग 12 और अध्याय 2। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सरकारी आयोग। ऑप्शन बी राजमन्नार समिति। ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति या डी पुंछी आयोग। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर आएगा हमारा इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट हमारा सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। बताएं फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की। ऑप्शन बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की। या फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की। या डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताएं फ्रेंड लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है। लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है। ऑप्शन ए 26। ऑप्शन बी 25। ऑप्शन सी 20। ऑप्शन डी 21। यह हमारा जूनियर इंजीनियर तकनीकी में आया क्वेश्चन है। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। 96 का आंसर बताएं कितना आएगा हमारा। ऑप्शन ए 26। नेक्स्ट हमारा भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यक होती है। बताएं कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी 90। नेक्स्ट है डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया।
बताइए उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1999, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर 2000 या 4 मार्च 2000। बताइए क्या आंसर होगा इसका? यह आया था हमारा यूपी से जो नया राज्य बना था उत्तराखंड, वो कब बना था? 9 नवंबर 2000। नेक्स्ट हमारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या डी 1956। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा ऑप्शन डी 1956। और फर्स्ट भाषाई राज्य कौन सा बनाया गया था? बनाया गया था आंध्रा, जिसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए 1956, बी 1972, सी 1975 या डी 1947। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी 1972। और फ्रेंड्स त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सब याद रखें। नेक्स्ट हमारा भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? ऑप्शन ए अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ऑप्शन बी अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, ऑप्शन सी कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान है, या डी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। बताएं क्या होगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी आंसर बताएं। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्यों संबंध के विषय में है? ऑप्शन ए राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, ऑप्शन बी सरकारीय कमीशन रिपोर्ट, ऑप्शन थर्ड तीसरा है आनंदपुर साहिब बरी रेजोल्यूशन, या फोर्थ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बताएं क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो उनसे यूपी SSSC ने पूछे हुए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 534, ऑप्शन सी 556, ऑप्शन डी 565। बताइए क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए 543। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? मतलब लोकसभा की संख्या बतानी है संविधान द्वारा। ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 552 या ऑप्शन डी 600। ये हमारा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? इस वाले का तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आएगा हमारा 543। नेक्स्ट हमारा संविधान सभा द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या में है ए 550, बी 250,
सी 552 या डी 600। बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये वाला हो गया था, तो इसका आंसर आएगा हमारा 552। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। ए 39, बी 85 या सी 109, डी 131। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। यह हमारा लोअर द्वितीय में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी 131। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताएं फ्रेंड्स कितने वर्षों का होता है। ए 11, बी 9, सी 7 या डी 5। बताएं फ्रेंड्स कितने वर्षों का होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी 5। लेकिन फ्रेंड्स अगर 1 साल और बढ़ जाता है, अगर आपातकाल लग जाए फ्रेंड्स, अगर इमरजेंसी लग जाती है तो इसका 1 साल और बढ़ा दिया जाता है कार्यकाल। ठीक है। और कौन सी संविधान संशोधन 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, 44वें अमेंडमेंट 1978 द्वारा इसका कार्यकाल 5 साल का ही कर दिया जाता है फिर। ओके। नेक्स्ट हमारा, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। ए जीवी मावलंकर अयंकर, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी एम अनंत शयनम अयंगर या डी डॉक्टर पीवी चेरिनियन। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। 125वें का आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए जी.बी. मावलंकर अयंकर। फ्रेंड्स ये यूपी SSSC के ही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो किसका रहा सबसे सर्वाधिक कार्यकाल। ऑप्शन ए डॉक्टर GS ढिल्लन, बी श्रीमती मीरा कुमार, सी डॉक्टर बलराम झाकड़ या डी श्री हुकम सिंह। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। ए डॉक्टर GS ढिल्लन, ऑप्शन बी श्रीमती मीरा कुमार या सी डॉक्टर बलराम झाकड़ या डी श्री हुकम सिंह। बताएं आंसर क्या होगा। आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। यूपी में बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो बताएं ए 64, बी 75, सी 80 या डी 70। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। उत्तर प्रदेश में बताना है। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। इसका आएगा हमारा ऑप्शन सी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको आगे भी क्लास चाहिए तो जब भी हमें कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।